इस सूबे का वज़ीर आला जो है वो बाख्तियार वज़ीर आला है। इस सूबे का मैंडेट इमरान खान साहब के पास है। जो भी तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ होगा वो आप सबके सामने होगा। जिस कानून की आप बात कर रहे हैं वो कानून साजी जो है उसी पे बात हो रही है। जो इन कैमरा सेशन हो रहा है, एक TUR सेट किए जा रहे हैं, सारी चीज़ें उसमें ज़ेर गौर हैं। सारी चीज़ें जब फाइनल हो जाएगी तो आप सबके सामने होगी। हम चाहते हैं कि इस सूबे के फ़ैसले यहाँ का इलेक्टेड वज़ीर आला करे, इस सूबे के फ़ैसले इमरान खान के मशवरे से हों। देखिए, आप सबको पता है कि इस वक्त सूबा खैबर पख्तूनख्वा को जो सबसे बड़ी चैलेंज दरपेश है वो अमन व अमान का है। सूबे में सिक्योरिटी के हालात आपके सामने हैं। कबायली इलाकों में जो अमन व अमान के हालात हैं वो आपके सामने हैं। बाजोड़ के हालात आपके सामने हैं। वादी तिरा में जो हुआ, जो कटलंग में हमला हुआ और दिन ब दिन जो रोज़ कार्रवाइयाँ होती हैं वो सब आपके सामने हैं। जो ड्रोन हमले हो रहे हैं, इसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी, सिक्योरिटी कमेटी कायम की गई थी जो कि 35 रुकनी थी, जिसमें कुछ लोगों को ऐड करके 37 रुकनी कमेटी बन गई है, जिसमें CM खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी साहब ख़ुद उसके मेंबर भी हैं। बाबर सलीम स्वादी साहब उसको हेड कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब आज आए हुए हैं, IG साहब आए हुए हैं। इन कैमरा मीटिंग उनकी जारी है। वहाँ पे एक TUR सेट हो रहे हैं। हमारा ये मानना है और तहरीक इंसाफ का शुरू दिन से ये मौक़िफ़ है 2007 से लेके आज तक कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल है इन चीज़ का। तो जितने भी हमारे कबायली इलाके में माहिदीन हैं, मशरान है, जिरगा सिस्टम है, हम उनसे बात करेंगे। हम EPC बुलाने जा रहे हैं, जिसके ज़मन में CM साहब ने जो है वो तमाम जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के सियासी मशरान हैं, जिसमें ML वली ख़ान साहब है, फजल रहमान साहब है, सिराजुल हक साहब है, अमीर मुकाम साहब हैं, इन सबको कॉल्स भी किए हैं। जल्द हम EPC बुलाने जा रहे हैं, उनसे बात की जाएगी, उनके मशवरे लिए जाएंगे। एक TUR सेट करके हम बाद में इन तमाम TUR को इस कमेटी के सामने रखेंगे और एक जामा प्लान बनाएंगे। देखिए जी, ये इस वक्त कमेटी की जो है वो मीटिंग जारी है। आज ये दूसरा दौर है उसका। इसके आगे भी कमेटी कुछ दिन मज़ीद इस पे लेगी। इसके बाद EPC होगी, उसके बाद TUR सेट किए जाएंगे और इसके बाद इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा। देखिए, जहाँ तक वफाक की बात है, वफाक की हुकूमत इस वक्त जो है वो पहली दफ़ा जब वज़ीर आज़म साहब ने जब पहली दफ़ा मुबारकबाद के लिए कॉल की CM सोहेल अफरीदी साहब को, तो अफरीदी साहब ने सिर्फ इतना कहा कि जी ठीक है, आपका शुक्रिया, आप हमारी मुलाकात जो है वो अडियाला में हमारे कायद से कर लें। तो उन्होंने कहा कि जी मैं पूछ के बताता हूँ। तो इनका इख्तियार ही इतना है, तो जब एक बार इसके पास इख्तियार ही नहीं है तो वफाक के साथ हम क्या बात करेंगे इस पर। देखिए जी, हमने दावत सबको दी है। हमने ML वली साहब को भी दावत दी है। हम चाहते हैं कि इस सूबे के मसाइल यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप हल करे और अक्रॉस द बोर्ड हल करे। हमने सिराजुल हक साहब से भी रब्ता किया है, हमने अमीर मुकाम साहब से भी रब्ता किया है, हमने जितने भी यहाँ के पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं हम सब ने उसके साथ रब्ता किया है। गवर्नर साहब के साथ भी रब्ता हुआ है और हमें उम्मीद है कि वो इस कमेटी में आके अपने इनपुट देंगे। तो इसमें एक चेंज नज़र आई होगी कि हम ये चाहते हैं कि हमारे सूबे के फ़ैसले हमारे सूबे में। इसी वजह से जो एक ये अभी सिक्योरिटी कमेटी बनाई गई है, इसमें हमने बाकी भी पार्टियों को उसमें स्टेक में लिया है ताकि यहाँ के फ़ैसले यहाँ पे हों। हमारे सूबे के फ़ैसले कोई पंजाब में, फैसलाबाद में बैठ के जिन लोगों का यहाँ पे कबायली इलाकों में ना आना है, ना जाना है, ना उनको यहाँ के फंडामेंटल्स का पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या फंडामेंटल राइट्स इनके सस्पेंशन में हुए हैं और इसकी वजह से क्या यहाँ पे दुश्वारियाँ हैं, तो वो फैसले नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे इंशाल्लाह अपनी फ़ैसले हमने खुद करने हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ स्पीकर साहब का और वज़ीर आला साहब का और बाकी तमाम जो पार्टीज़ हैं सबका एक मेजर जो स्टांस है वो सब इस पर इकट्ठे हैं, जो कि मेरा ख्याल है आप सबके लिए और इस सूबे के लिए खुशहाल है।